हम जिसको बहुत ज्यादा हम टैकल करते हैं वो क्या है? वर्क प्लेस स्ट्रेस। क्या क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं? पहले तो वर्क का ही पीयर्स का प्रेशर, पहले तो वर्क का ही जो है प्रेशर है, फिर पीयर्स का है, और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और नॉन कोऑपरेटिव कोलीग्स। लेकिन फिर आपने, जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, मैंने आपसे किसी और जगह जाने के लिए कहा था, वो क्या था? एग्जाम। तो एग्जाम की स्ट्रेस नहीं है, कोर्स की स्ट्रेस नहीं है, सिलेबस कवर करने की स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। फिर जॉब के मुतालिक इनसिक्योरिटी नहीं है, एडहॉकिज्म, करंट चार्ज बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स। तो ये, इसकी भी आप देखिए कि मल्टी फैसेटेड है ये स्ट्रेस जो है। इसका भी आपको किसी एक खास डोमेन जो उस पर नहीं रहना पड़ता, ये मल्टीपल है। ये सब क्या कहते हैं? उसने बड़ा आसान सा ग्रॉस सा नुस्खा बता दिया कि इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, tie it to a goal, not to the people or the objects. ठीक है। तो अब जो है इस वर्कशॉप के देखिए, हमने जो 4 गोल्स जो डिसाइड किए, पहले 2 गोल्स थे, दूसरी 2 प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम इन गोल्स तक नहीं जा पा रहे थे। तो अगर अब यहां रहना शुरू कर दो, you're thinking positive, you're thinking big, you're not thinking about the people, you're not thinking about the relatives, patient का अटेंडेंट, emergency। अगर आप ये देख लो कि आप किस काम पे खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, एंड यू डूइंग इट फॉर द, अगर तो आप पेशेंट्स के लिए कर रहे हो, अगर तो आप इसे सिर्फ अटेंडेंट के लिए कर रहे हो, तो फिर तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकोगे। लेकिन अगर आप इसे समझ के अपने इल्म के मुताबिक और इससे इस चीज को रिलेट ऊपर करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला की जात के लिए। और दूसरी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट मैंने कहा बताई थी, अपने साथ, सेल्फ के साथ। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आई हैव एक्वायर्ड दैट नॉलेज, मेरे पास वो स्किल्स भी है, मैं इन्हें पूरी दिल जमे के साथ देख रहा हूं, और आखिर में से डॉक्यूमेंट कर दो, फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए स्ट्रेस से बचने में फिर यहां सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ गई आपको? अब आपने अगर पेशेंट के साथ सही कम्युनिकेट किया हुआ है, आपका नॉलेज पूरा है और आप डिलीवर कर रहे हैं, देन इट्स ऑलराइट। फिर आप चौड़े होकर खड़े होते हैं कि यस अब खैर है, सत्य खैर है, हूं कुछ नहीं होगा। लेकिन देन यू हैव टू डिलीवर, then you have to deliver first, then you will be in this satisfaction mode.